राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग चल रहा है। संसार में जब तक पेड़ की जड़ में जिस तरीके से पानी नहीं दिया जाता है, तब तक पेड़ हरा भरा नहीं होता है। आप कितना ही डाले और पत्तों को पानी देते रहो, लेकिन जब तक मूल में, जब तक जड़ में पानी नहीं दोगे, तब तक वो पेड़ हरा भरा नहीं हो सकता। इसी तरह जब तक मूल ज्ञान को धारण नहीं करोगे, तब तक उस ब्रह्म के देश में नहीं पहुंच सकते। ब्रह्म के देश का रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है, लंबा भी है। कितने घाटे हैं, कितनी चीजें आपको पार करनी है। आगे के 6 चक्र यानी कंठ, हृदय, नाभि, ब्रह्मा स्थान, गणेश का स्थान, पीछे शेष लोक, पंखनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मांड, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, कितने ब्रह्म के 13 लोक, फिर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कितने ही आपको घाटे पार करने हैं। लेकिन अगर आपको सरल रास्ता मिल जाए, मूल ज्ञान मिल जाए, तो ये बहुत ही आसानी से पार हो सकते हैं सब। तो उसके लिए सद्गुरुदेव कहते हैं, होठ कंठ रसना बिचे राम कया सो पार। सिर्फ इस एक राम के नाम को होठों से और कंठ से और जिह्वा से बोलो, तो तुम पल में ही पार हो जाओगे। तुम्हें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। जो तुम्हें ब्रह्म देश की प्राप्ति का रास्ता इतना कठिन लग रहा है ना, तो वो इतनी आसानी से ही ये आत्मा उन सारे ही देशों को पार कर लेती है। और जब होठों और कंठ से इस राम नाम को लोगे, तो कर्द शब्द अंदर आएगा, जिसे शब्द धुन, ने अक्षर, वो ब्रह्म की आवाज कहा गया है। वो आएगा तो तुम संसार के इस भव सागर को भी आराम से पार कर लोगे। करद शब्द के प्रेम बिन परम मोख नहीं जाए। तो इस कर्द शब्द से यानी इस ने अक्षर से प्रेम किए बिना तुम उस परम मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। तो संसार में कितने ही ध्यान हो, कितनी ही करनियां हो, कितने ही कर्म हो, कितने ही आन उपासना हो, सब माया में मिलने के उपाय है। क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए तो सिर्फ एक तत्व रूपी नाम ही चाहिए होता है। तत् नाम बिन कोई न तिरियो, न कोई तिरने हार। तो इस तत्व नाम, इस कर्द शब्द जिसे ने अक्षर, शब्द धुन, ब्रह्म धुन कहा गया है, इस नाम के बिना न पहले कोई तरा है और ना ही आगे कोई तर सकता है। इसके आए बिना आप इस संसार के जंजाल से मुक्त हो ही नहीं सकते, ना उस परब्रह्म परमात्मा के देश में पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में जो भी आप कर रहे हो, या सुरगुण या निर्गुण या आन उपासना या किसी शरीरधारी की पूजा कर रहे हो, तो सब ही माया है और सब ही माया का ही विस्तार है। लेकिन जब इन सब को छोड़कर आत्मा जब अपने आत्म कल्याण के लिए उस राम नाम को लेती है, वो भी 8 पहर, तो वो उस अखंड धुन के साथ उस परमात्मा के देश पहुंचती है, अगम देश में पहुंचती है। छाड़ संसार का काम कल्याण सो, 8 ही पहर हर नाम लिया। सब संसारों के कर्मों को, भरमों को, शुभ को, अशुभ को, सब करनी क्रियाओं को, सबको छोड़कर आत्मा ने सिर्फ इस राम नाम को 8 पहर इस धुन के साथ रटा है। सांस उस सांस की धावण घट लाए के, कर्म सो छाड़ कर प्रेम किया। जितने भी संसार के बाहर के कर्म थे, चाहे शुभ कर्म थे, दान यज्ञ हवन तीर्थ पूजा, सब करना चाहिए। लेकिन एक बार आत्मा जब अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर चलती है, तो धीरे धीरे ये सब चीजें अपने आप छूटती जाती हैं और वो सब कर्मों को छोड़कर सिर्फ परमात्मा के नाम से प्रेम करती है। उड़ के मोर पाताल में बैठ को, शेष को पकड़ पलट लियो।
अब जैसे ही उसने इस श्वास पर श्वास में इस राम रटना से प्रेम करके इस राम नाम को लिया, तो वो शब्द जिसे मोर भी कहा गया है, वो शब्द धुन आकर कंठ कमल पर प्रकट हो गई। कंठ से हृदय, मध्य स्थान, नाभि, गुदाद्वार, मूलाद्वार यानी बंकनाल में आकर वो पलट गया। तो किसकी ताकत से? सिमरन की ताकत से। जब इस राम नाम को प्रेम से सिमरन किया तो ये शब्द पीछे शेष लोक पर पलट गया। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, जाए आकाश असमान सो ऊपरे, ता दिना सरब को छोड़ दिया। जब आत्मा ने ये पक्का निश्चय कर लिया कि मेरा उद्धार तो सिर्फ इस राम नाम से ही होगा, और इस राम नाम से प्रेम करके उसने इस आकाश से, उस ब्रह्म वैराट से जो शब्द धुन आई है उससे प्रेम किया, तो वो जाकर आकाश में चढ़ गया। और जिस दिन वो आकाश में शब्द चढ़ जाता है, यानी इस 10वें द्वार को भी फोड़कर जब वो शब्द धुन बाहर हो जाती है, तो उस दिन ये मन रूपी सर्प का भी जोर नहीं चलता है। ये आत्मा अब इस मन और इंद्रियों के कहने में नहीं चलती है, बल्कि इनको अपने कहने पर चलाती है। अब आत्मा का राज हो गया है, क्योंकि उसने शब्द रूपी परमात्मा का संग कर लिया है। जब एक बार कोई ऊपर चढ़ जाता है तो फिर वो नीचे कभी नहीं आती है। वो आत्मा फाड़ पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाछो कबहु न आवे, नखचक सोज अगम को उड़े, इन हंसा को ले जावे। एक बार अगर ये शब्द इस 10वें द्वार को फोड़कर बाहर हो जाती है, तो फिर वो वापस इस नीचे के चक्रों पर कहीं पर भी नहीं आती है। कोई ताकत नहीं है कि उसे कोई नीचे ले आए। और एक बार जो ऊपर चढ़ गया उस गगन मंडल में, उस 10वें द्वार के बाहर जब ये धन हो गई, तो वो आत्मा अवश्य ही एक दिन इस आनंद पद में जाकर मिलेगी, ये निश्चित है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, नाद अनाद घर सुन में सामलो, मोर महतम होए बोल बाणी। आत्मा आदि अनादि काल से उस परब्रह्म पिता के देश में थी। अब वो पिता के देश को छोड़कर अपने परमात्म रूपी पति के घर अब चल दी है। यानी उसने हद, बेहद, माया, ब्रह्म सब देशों का त्याग करके अब वो अगम देश में पहुंची है, और वहां पहुंचकर उसने वो अनुभव का ज्ञान बोलना शुरू कर दिया है। यानी जैसे वो खुद पहुंची, अब वो संसार को भी बता रही है कि मैं इस मूल ज्ञान को अपनाकर वहां अगम देश में पहुंची हूँ, तुम भी इस तरीके से करके वहां पर पहुंचो। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, दास सुखराम कह त्रिगुटी छाड़िया, ता दिना गरुड़ ही थके प्राणी। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जिस दिन त्रिकुटी को छोड़ता है, उस दिन वो आत्मा अगम देश में पहुंचती है। और त्रिकुटी का एरिया इस आज्ञा चक्र से लेकर 12वें चक्र तक है। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, और इस ब्रह्म के भी 13 देश, इन सब को जब पार करेगा तब त्रिकुटी को पार होती है। और फिर आत्मा इस पार ब्रह्म से ऊपर उस 10वें द्वार को फोड़कर जब ऊपर जाती है, तो नीचे गरुड़ ही थके प्राणी। गरुड़ यानी जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, और यहाँ पर हमारी श्वास है, वो सब नीचे रह जाते हैं। यानी चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ नीचे रह जाता है। अब उसे भक्ति करने के लिए इस सिमरन में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, न सुरत लगाने की जरूरत पड़ती है। वो ध्वनि अखंड हो गई है, उसका ध्यान अपने आप ही उसमें लगा रहता है। न मन को लगाने की जरूरत, न इंद्रियों को लगाने की जरूरत, न श्वासों को लगाने की जरूरत, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अब वो आत्मा उस अगम देश में पहुंची है, जहाँ सहज में ही सत्ता समाधि लगी हुई है। उसे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत। हाथों से काम, मुख से राम, और हृदय में परमात्मा का अनंत प्रेम। तो ये अखंड समाधि उसकी हर समय लगी हुई है, क्योंकि आत्मा ने अब उस देव के दर्शन किए हैं जिसका न कोई रूप है, न कोई रंग है,
कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस देव के हर समय दर्शन करती है। देह बिन देव, आकार बिन मूर्ति, नैण बिन पाँव हम जाए दे क्या। उस सत्शब्द रूपी देवता के न कोई शरीर है, न कोई आकार है, न कोई उसकी मूर्ति है। वो निराकार निराधार, बस इस धुन रूप में, इस आवाज के रूप में हर समय इस सिर के ऊपर वो अखंड धुन बजती रहती है। आत्मा बिना आंखों के, बिना पाँव के वहां जाए, बिना कुछ किए उस धुन के दीदार करती रहती है। हर समय उस शब्द शब्द रूपी देवता के वो दर्शन करती है। 8 ही पहर अखंड दीदार है, त्रिकुटी शहर में जाए देखा। सदगुरुदेव कहते हैं त्रिकुटी से ऊपर, यानी इस 12वें चक्र से भी ऊपर, उस 10वें द्वार के बाहर 8 ही पहर उस अखंड धुन का दीदार हो रहा है। उस ब्रह्म धुन के वो दर्शन करती है। कहण में शोभ बरबाव किम कीजिए, भेद करतार को बहुत भारी। उस परमात्मा का, उस करतार का भेद बहुत ही भारी है, जो कहने में भी नहीं आता है। अगर मैं किसी को बताना चाहूं तो बता भी नहीं सकता। इतना ही कहकर आत्मा बस चुप हो जाती है। बहुत आनंद है, अनंत ही आनंद है। और जितना जितना उस आनंद में वो डूबती है, उतना ही उतना वो निखर कर आती है और संसार के हर सुख दुख को सहन करने की उसके अंदर अनंत ताकत आती जाती है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, मन सो सुरत जब जाए हर देखिया, छाड़ दी भरम की रीत सारी। जब आत्मा ने अपनी सुरत दृष्टि से, इस दिव्य दृष्टि से जब उस शब्द ब्रह्म के दर्शन किए, तो संसार के सारे उसने भरम, रीतियां, करनियां सब उसने छोड़ दी। अब उसके अंदर किसी भी बात का कोई संशय, कोई भरम बाकी नहीं रहता है। शंख भागी सांसों मिट्यो, चाह गई सब ऊठ, ता नरकों सुखराम कहे, 3 लोक में छूट। तो इस 3 लोकों से छुटकारा, इस माया और ब्रह्म के पसारे से आत्मा का छुटकारा तब ही होता है जब वो इस शब्द ब्रह्म के दर्शन करती है। तब न कोई शंका, न कोई संशय, चाहना, इच्छा सब उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब आत्मा संसार में बादशाह की तरह चलती है। किसी भी चीज की अंदर से उसको कोई सोच और फिक्र नहीं होती है। राजा की तरह वो रहती है। होए निसंक संसार में बिचरिया, राम बिन आन सो नाय स्वाए। होए निसंक, यानी अब उसे किसी भी तरीके का कोई संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई भी चिंता उसके अंदर बचती ही नहीं है। सिर्फ वो राम के नाम के अलावा अब उसे कोई भी नहीं स्वाता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर समय अपने इस राम धुन के साथ लगी रहती है। दास सुख राम कहे, चित्त बिन सुरत रे, जीव बिन श्याम निर्धार गावे। अब सुखराम जी महाराज कहते हैं, बिना ही चित्त चेतन, बिना सुरत, बिना निरत के ही जब आत्मा ने उस अपने श्याम रूपी परमात्मा, राम रूपी परमात्मा के जो निराधार है, बिना श्वासों के, बिना ध्यान लगाए, बिना किसी करनी के, वो उस निरंजन निराकार के साथ हर समय उस राम के दर्शन करती रहती है। तो ये है मूल ज्ञान, ये है सच्चा ज्ञान, जो सहज में अंदर प्रकट होता है और सहज में बिना कुछ किए आत्मा उस परमात्मा रूपी धुन के दर्शन करती है। तो मूल ज्ञान को पकड़िए। बाहर का ज्ञान तो पकड़ोगे तो हर समय इस मन को भी पकड़ते रहोगे, इंद्रियों को भी पकड़ के रखोगे, लेकिन कितनी देर, जितनी देर ध्यान लगाओगे उतनी देर इस मन को पकड़ के रखोगे, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे फिर माया के घेरे में फंस जाओगे। तो मूल ज्ञान को पकड़िए, इस केवल ज्ञान को पकड़िए। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।